अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। खबरनामे का आगाज करेंगे शोबिज़ की रंगारंग दुनिया से। भारतीय पंजाब की कतरीना कैफ अदाकारा शहनाज गिल को भी पाकिस्तानी गाने पसोड़ी ने अपने शहर में जकड़ लिया है। जहां पाकिस्तानी गाने पसोड़ी ने दुनिया भर में अपनी एक पहचान बना ली है, वहीं पड़ोसी मुल्क भारत में भी उसे मारूफ फनकारों की जानिब से खसूसी तवज्जो हासिल है। इस गाने को भारत में भी खूब इंजॉय किया जा रहा है। भारतीय मुतअद्दिद फिल्म टीवी अदाकाराओं के बाद अब खबरों में छाई जाने वाली हर दिल अजीज अदाकारा शहनाज गिल ने भी पसोड़ी पर वीडियो बयान अपलोड कर दिया। इस वीडियो में शहनाज गिल सुर्ख लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इस गाने पर इनकी जानिब से अदाकारी भी खूब की गई है। सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा समीना पीरजादा ने कराची के इलाके सदर में होने वाले बम धमाके पर अफसोस का इजहार किया है। समीना पीरजादा ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कराची धमाके के मुतासरा अफराद के लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आह कराची, ये सब कब रुकेगा। उन्होंने लिखा कि मेरा दिल तमाम जख्मियों के लवाहिकीन के साथ धड़कता है। अदाकारा ने एक शख्स की मग़फ़रत के लिए भी दुआ की जिसने अपनी कीमती जान गंवा दी। वाज़ेह रहे कि कराची एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है और यहाँ गुज़िश्ता 17 रोज़ के दौरान दूसरा बम धमाका हुआ है। गुज़िश्ता शब कराची में सदर के गुंजान और मसरूफ तरीन कारोबारी इलाके दादू पोता रोड पर मुर्शिद बाजार के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के मारूफ और सीनियर अदाकार बहरोज सब्जीवार ने बेटे शहरोज सब्जीवार से मुतालिक अपने नाम से वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की तरदीद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बहरोज सब्जवारी और सिर्फ आपको ये बताने के लिए इस वक्त ये मेरा आपको मैसेज मिलेगा। ना मैं ट्विटर पे हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना इंस्टा पे हूँ। ये सारे फेक अकाउंट है मेरे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है। ये जिसने भी डाला है इंशाल्लाह उसका काम मैं अल्लाह पाक के हुक्म से कर दूंगा। और प्लीज अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं पर्सनली माजरत चाहता हूं और उनको मैं जिन्होंने ये डाला है कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मीठी ईद के मौका पर अदाकार शहरोज सब्जीवार, उनकी अहलिया सुपर मॉडल और अदाकारा सदफ कमल की जानिब से इंटरव्यू दिया गया। अगर मेरे वालिद ने मेरे पेट में हलाल रिस्क डाला है तो ऐसा हो नहीं सकता मैं इमरान खान को फॉलो नहीं करूं। ओके, सिंपल सी बात है, इसमें दो बातें हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि वो एक सच्चा और क्लियर आदमी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना, पाकिस्तान को इंशाल्लाह जिस तरह वो कहते हैं मदीना मुनव्वरा की रियासत बनाना, वो और कोई कर नहीं सकता सिवाय इमरान खान साहब। और अगर आप में इतना सा भी गैरत है, आप इंसान में इतनी सी भी है, अगर है तो ऐसा हो नहीं सकता आप इमरान खान को फॉलो ना करें। और सियासत तो अब उसने सीखी है, तो अब तो लोग बचें जब वो दोबारा आएगा पावर में, क्योंकि पहले तो पहली बार पावर में आए, बाकी सारे काफी पावर में रह चुके, सियासत सीख सके। तो अभी काफी बड़े लोग जो इसके खिलाफ हैं वो भी मान गए हैं कि अब इमरान खान इज मोर डेंजरस फॉर द ऑपोजिशन बिकॉज नाउ ही विल डू करेक्ट पॉलिटिक्स। इस दौरान शहरोज सब्जीवार का साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुतालिक बयान में कहना था कि अगर मेरे वालिद ने मुझे हिलाल खिलाया है तो मैं लाजमी इमरान खान को सपोर्ट करूंगा। अगर मुझ में जरा सी भी गैरत है तो लाजमी है कि मैं इमरान खान जैसे लीडर को सपोर्ट करूं। शहरोज सब्जीवार का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। इस बयान पर शहरोज सब्जीवार के वालिद बहरोज सब्जीवार के नाम से एक जाली ट्वीट वायरल थी जिसमें कहा गया था कि मैंने शायद वाकई कोई हराम कमाई खाई होगी जो मेरे घर शहरोज सब्जीवार जैसी औलाद पैदा हुई। अगर किसी में जरा सी भी गैरत होगी तो वो इमरान खान को फॉलो नहीं करेगा। बहरोज सब्जीवार ने इस ट्वीट के रद्द अमल में एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस जाली ट्वीट के बारे में बताया है। बहरोज सब्जीवार का अपने वीडियो पैगाम में कहना है कि मेरा सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, मेरे नाम पर जाली अकाउंट और इस ट्वीट को करने वालों के खिलाफ मैं FIA साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने मेरे नाम पर अकाउंट बनाए हैं और उन्हें मैं कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहरोज सब्जीवार का मजीद कहना है कि अगर किसी की इस ट्वीट से दिलाजारी हुई हो तो मुआजरत। बॉलीवुड के मतनाज़ा बयानात देने के हवाले से मशहूर अदाकारा कंगना रनावत ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जानिब से अपनी नई आने वाली फिल्म धक्कड़ की पजीराई पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब मैं इंडस्ट्री में तरह नहीं रही। सलमान खान के इस इकदाम पर कंगना ने कहा कि सलमान बड़े और
मेहरबान इंसान हैं, उनकी जानिब से हौसला अफजाई पर मशकूर हूँ। कंगना ने कहा कि आइंदा वो खुद को बॉलीवुड में तनहा नहीं कहेंगी। माजी में कंगना कह चुकी हैं कि वो खुद को फिल्म इंडस्ट्री में तनहा महसूस करती हैं क्योंकि इनकी हमायत के लिए ज्यादा लोग खड़े नहीं होते। वाज़ेह रहे कि सलमान खान ने जुमेरात को फिल्म दक्कड़ का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन तहरीर किया, टीम दक्कड़ को बहुत अच्छी फिल्म बनाने पर दिली मुबारकबाद। उन्होंने इसके साथ कंगना और शरीक अदाकार अर्जुन रामपाल को भी टैग किया। ये फिल्म राजनेश गई ने डायरेक्ट की है। भारतीय फिल्मों में काम करने वाले अदाकार ने मखसूस नौइयत के किरदार मिलने का शिकवा कर डाला। हाल ही में फिल्म राइज रोड में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अमरीकी अदाकार एडवर्ड ने मगरबी मुल्क से होने पर इन फिल्मों के कैरियर पर मनफी असर पड़ने से मुतालिक बताया। अमरीकी अदाकार के मुताबिक इनकी गोरी रंगत की वजह से इन्हें फिल्म में सिर्फ नौआबादियात, दौर या फिर मगरबी किरदार ही मिले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि मेरी जिंदगी इस वक्त तब्दील हुई जब मैंने पहली मरतबा फिल्म लगान देखी थी। वो बेहतरीन फिल्म थी, मैंने इससे कबल ऐसा मवाद नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि मुझे इस फिल्म की मौसीकी, जुबान, किरदार और मलबूसात पसंद आए थे। मैंने इस फिल्म को कुछ मरतबा देखा, लेकिन फिर इसके बाद मैंने 150 के करीब दीगर हिंदी फिल्में भी देखी। एडवर्ड का कहना है कि वो फिल्मों से मुतासिर होकर उन्होंने भारतीय फिल्मों में ही अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और भारत का दौरा भी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत जाने से कबल ही हिंदी जुबान सीख ली थी। उनका कहना था कि इन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी कौमियत के बायस आसानी से किरदार हासिल कर लेंगे, ताहम इसके बजाय यही इनके लिए रकावट बन गया। अमरीकी अदाकार ने कहा कि मेरे जैसे लोगों के लिए इंडस्ट्री में एक जगह मौजूद है, ताहम गोरे चेहरों को नाबादियात किरदार मिले। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह के किरदार कभी एक जैसे नहीं होते। फिल्म RRR में विलन का किरदार एक जानिब है, यही वो चीज है जिसकी आपको एक फिल्म में ऐसे किरदारों से उम्मीद होती है और ये ठीक है। साथ में उन्होंने मनफी किरदारों से मुतालिक ये भी कहा कि कोई भी विलन ये नहीं सोचता, आपको उसी जाविये से उसे निभाना होता है। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मंगनी से मुतालिक होने वाली क्यासराइयों से मुतालिक राज खोलते हुए मदाहों का तजस्सुस खत्म कर दिया। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीर सामने आई थी। इस हवाले से ख्याल किया जा रहा था कि शायद उन्होंने मंगनी कर ली है। तस्वीर में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर मुतअद्दिद तस्वीरें शेयर की जिनमें देखा जा सकता था कि वो बाएं हाथ में हीरे की अंगूठी पहने हुए थी। इन तस्वीरों में वो एक पुरस्कार शख्स के साथ पोज देती हुई नजर आई, जिसकी वजह ये उनके पुरस्कारों में इनकी मंगनी को लेकर तजस्सुस पैदा हुआ। ताहम अब सोनाक्षी ने नई तस्वीर शेयर करते हुए तहरीर किया है कि मैंने आप लोगों को बहुत तड़पा लिया। उन्होंने तहरीर में लिखा कि काफी सारी निशानियां छोड़ी, जबकि तस्वीर में कोई झूठ नहीं बोला गया। सोनाक्षी ने इस राज से पर्दा उठाते हुए इनकी जिंदगी का ये बड़ा दिन है क्योंकि वो आज अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रही हैं जिसका नाम सूजी है। उन्होंने बताया कि इनका ये ब्रांड हर लड़की के लिए वन स्टॉप शॉप है जहां ये हसीन नकली नाखून मिलेंगे। अदाकारा ने लिखा कि इनके बड़े ख्वाबों में से एक ख्वाब सच होने जा रहा है क्योंकि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में पहला कदम रख दिया है। उन्होंने अपनी तस्वीर की वजह ये भी बताई है कि इसमें इस ब्रांड सूजी के नाखून दिखाने की कोशिश की जा रही थी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी की शादी की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं और इस हवाले से मालूम हुआ है कि अथिया अपने दोस्त के एल राहुल से दिसंबर में शादी कर लेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी खानदान को आगाह करके की जाएगी। इस हवाले से भारतीय मीडिया इदारों ने जब सुनील शेट्टी से इनकी बेटी की शादी की अफवाहों के बारे में पूछा तो उन्होंने इंतहाई नरमी से कहा, अथिया मेरी बेटी है और वो कुछ वक्त बाद शादी कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी जिस कदर जल्दी शादी कर ले, ये इनकी मर्जी है। सुनील शेट्टी ने कहा कि जहां तक के और राहुल का ताल्लुक है तो मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। अब ये इन पर मुख्तर है कि वो चाहें फैसला करें। इसकी वजह यह है कि अब वक्त बदल गया है। उन्होंने कहा कि बेटी और बेटा दोनों ही जिम्मेदार बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ ये अपना फैसला खुद करें। मेरी तमाम तर मोहब्बतें और दुआएं इनके लिए हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माया अली ने हाल ही में सिनेमा घरों में मकामी फिल्मों पर गैर मुल्की फिल्मों को तरजीह देने के मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। माया अली ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि यह देखकर अफसोस होता है कि तमाम फिल्म प्रोड्यूसर किस तरह अपना हक मांग रहे हैं जिसके वो असल मुस्तहिक हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि यह सिर्फ एक ही हफ्ते की तो बात थी। माया अली ने लिखा कि उन तमाम प्रोड्यूसर्स और अदाकाराओं की तारीफ करती हूँ जिन्होंने खास तौर पर कोरोना के बाद
سنیما انڈسٹری کی تعمیر نو میں اپنی جان، وقت اور محنت لگائی۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ آئیے اس انڈسٹری کو انفرادیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ساتھ مل کر دوبارہ بنائیں۔ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے، جو مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی چھٹی بڑی اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد ایک عصری ڈیزائن کی حامل ہے، ایک عام گنبد کے بغیر۔ مسجد کی شکل بیڈوین خیمے کی سی ہے، جس کے چاروں طرف 260 فٹ لمبے مینار ہیں۔ اس ڈیزائن میں 8 شیل نما ڈھلوان چھتیں ہیں، جو ایک سہ رخی عبادت گاہ بناتی ہیں۔ یہ مسجد 33 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے۔ 1966 میں جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی، 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا، جس میں 17 ممالک کے معماروں نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے معمار کا تھا۔ اس کے منصوبے کے لیے 48 ایکڑ اراضی تفویض کی گئی اور اس پر عمل درآمد پاکستانی انجینئرز اور کارکنوں کو تفویض کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے کیا، جس کی قیادت عظیم خان نے کی، اور اسے سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال کی لاگت سے فنڈ کیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا، اور مسجد اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام 1975 میں ان کے قتل کے بعد ان کے نام پر رکھا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔
1978 में तामीराती मायदे पर दस्तखत किए। मस्जिद के बारे में बुनियादी मालूमात संगे बुनियाद पर लिखी गई है। 18 जून 1988 को पहली नमाज अदा की गई। फैसल मस्जिद 1986 से 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो अब भी दुनिया भर में सलाहियत के लिहाज से 5वीं बड़ी मस्जिद है। ये कहानी है एक ऐसी मुनफरिद फ़िज़ाइया की जिसके मुस्तक़बिल का तयन ख़ुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया, जिसके किरदार को हज़रत इक़बाल ने शाहीन से ताबीर किया, जिसकी बुनियाद एयर मार्शल असगर ख़ान जैसे बेलौस लीडर ने रखी, जिनकी वलवला खेज़ क़ियादत में पाक फ़िज़ाइया 50 की दिहाई में बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत बनकर सामने आई। उन्नीस सौ 65 की जंग में मार्शल नूर ख़ान की सरबराही में पाक फ़िज़ाइया ने अपने से 3 गुना दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कौम के उमंगों की तर्जुमान बनते रहे। 1971 में भी बुरे हालात के बावजूद पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत और वलवला की दास्तान रकम की और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर फ़ोर्स बनकर उभरी। 80 की दिहाई में ताकत के नशे सरशार सोवियत यूनियन ने जब पाक सरज़मीन पर जंग मुसल्लत की तो पाक फ़िज़ाइया फिर कौम का सरमाया बनकर उभरा। इसके निडर हवाबाजों ने बग़ैर किसी नुकसान उठाए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के जहाज़ कमाल महारत से तबाह किए। चाहे वो कारगिल का महाज हो या ऑपरेशन सेंटिनल, पाक फ़िज़ाइया की बरवक्त हिकमत अमली और पेशा वराना सलाहियत से दुश्मन को हमेशा मात ही मिली है। दौरे हाजिर की पाक फ़िज़ाइया जदीद लड़ाका तैयारों, फ़िज़ाई और ज़मीनी रडार सिस्टम और बेहतरीन तरबियत याफ्ता हवाबाज़ों और जवानों से लेस है। यही वजह है कि पाक फ़िज़ाइया ने ज़रबे अज़्म में मुअस्सर किरदार अदा किया है। इसके हवाबाज़ों ने जान हथेली पे रख कर दुश्मन की कमर तोड़ के रख दी, चाहे वो शरपसंदों का कमान और कंट्रोल सिस्टम हो या असलहों का ठिकाना, ज़ेर ज़मीन बंगर हो या पोशीदा ठिकाना, कोई भी पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों से बच न सका। ज़रबे अज़्म के मौके पर पाक फ़िज़ाइया के मुअस्सर किरदार ने एक बार फिर जंग 65 की हीरोज़ की याद दिला दी और कौम को बता दिया है कि इसकी सफ़ों में MM आलम, रफ़ीकी और यूनुस आज भी ज़िंदा है। पाक फ़िज़ाइया पहले भी कौम की मसीहा थी और आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। वेलकम बैक। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से।
آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس فٹنس مسائل سے دو چار ہو گئے۔ آسٹریلوی کرکٹ ویب سائٹ کی ایک خبر کے مطابق آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس فٹنس کے مسائل سے دو چار ہیں۔ کرکٹ ویب سائٹ کا اپنی خبر میں کہنا ہے کہ پیٹ کمنس آرام کے لیے سڈنی واپس آ رہے ہیں۔ کمنس فٹنس دورہ سری لنکا سے قبل فٹ ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنے والی آسٹریلین ٹیسٹ ٹیم کی قیادت پیٹ کمنس نے کی اور سیریز اپنے نام کی تھی۔ قومی کرکٹر محمد حفیظ نے سوشل میڈیا پر اہلیہ کا محبت دینے اور خیال رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ محمد حفیظ کی شادی کو 16 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر محمد حفیظ نے اہلیہ کے ہمراہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے خوبصورت تصویر شیئر کی ہے۔ اس تصویر کے کیپشن میں محمد حفیظ کا اہلیہ کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھنا ہے کہ شادی کی 16ویں سالگرہ مبارک ہو۔ انہوں نے اہلیہ کا ان 16 برسوں کے دوران محبت دینے اور خیال رکھنے پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ واضح رہے کہ 41 سالہ کرکٹر محمد حفیظ 2007 میں اہلیہ نازیہ حفیظ کے ساتھ رشتہ ازدواجی میں منسلک ہوئے تھے۔ پاکستانی نمبر 1 اولمپئن بیڈمنٹن پلیئر ماخور شہزاد چاہتی ہیں کہ کامن ویلتھ کیمپ سے قبل ایک طویل کیمپ لگے اور اس کیمپ کے لیے غیر ملکی کوچ کی خدمات بھی حاصل کی جائے۔ لاہور میں کامن ویلتھ گیمز کے لیے ہونے والے ٹرائلز کے موقع پر نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اولمپئن ماخور شہزاد نے کہا ہے کہ کامن ویلتھ گیمز ایک بڑا ایونٹ ہے، اس میں دنیا کے ٹاپ کلاس پلیئرز حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ کے لیے گیمز کی بھرپور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ کامن ویلتھ کیمپ سے قبل ایک طویل کیمپ درکار ہے۔ ماہور شہزاد نے کہا کہ پاکستان کے کوچز بھی اچھے ہیں، لیکن ہمیں کیمپ کے لیے ایک غیر ملکی کوچ کی بھی خدمات حاصل کرنی ہوں گی، اس سے ہمیں تیاری کا بھرپور موقع ملے گا۔ قومی بیڈمنٹن پلیئر نے کہا کہ ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوئر کی ضرورت ہے اور ہمیں بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کا کم موقع ملتا ہے۔ ہم آپس میں کھیل کر خود میں بہتری نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مہارت حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ کامن ویلتھ کیمپ سے قبل انٹرنیشنل ٹور بھی ہو، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ماخور کا مزید کہنا ہے کہ کامن ویلتھ کیمپس کے لیے بہت پرجوش ہوں، موقع ملا تو توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گی۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے چیمپئن لاہور قلندرز نے کووڈ-19 کی وجہ سے معطل اپنے عالمی شہرت یافتہ پروجیکٹ پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں 17 مئی کو لاہور میں ایک روزہ ٹرائلز ہوں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے CEO لاہور قلندرز عاطف رانا کا کہنا تھا کہ پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کی بحالی پر پرجوش ہیں اور نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا مقصد ہے۔ نوجوان آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے علاوہ انگلینڈ بھی جائیں گے۔ لاہور قلندرز ٹیلنٹ ہنٹ کے ساتھ پاتھ وے پروگرام پر یقین رکھتا ہے۔ حارث رؤف کی طرح ٹرائل سے مزید نوجوان عالمی سطح پر نام روشن کریں گے۔ لاہور قلندرز کے ڈائریکٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ یارکشائر کاؤنٹی کے ساتھ ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام کر رہے ہیں اور ان کے کھلاڑی قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کریں گے۔ ویمنز کرکٹرز کو بھی ڈیولپ کریں گے اور قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں ہونے والے ایک روزہ ٹرائل کے موقع پر یارکشائر کاؤنٹی کے MD ڈوین گف اور اسسٹنٹ کوچ قبیر علی بھی موجود ہوں گے۔ لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا اور ڈائریکٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ مقصد نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے موقع فراہم کرنا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی پچز کی تیاری کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ندی پور کی مٹی اسٹیڈیم پہنچ گئی، ایک وکٹ پر مکمل آسٹریلین مٹی بچھائی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے تحت ملک میں مختلف کرکٹ گراؤنڈز کی پچز کی اپگریڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں 13 پچز پر مشتمل اسکوائر پر کام تیزی سے جاری ہے، جس کے لیے ندی پور کی مٹی نیشنل اسٹیڈیم پہنچا دی گئی ہے۔ وکٹوں پر برمودا ڈاکا گراس اور دیسی گراس بھی لگائی جا رہی ہے۔ پچز کے اوپر کی سطح والی مٹی ناکارہ ہو چکی تھی، جس کو نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح وکٹ نمبر 3 کو مکمل خالی کر کے اس پر آسٹریلین مٹی بچھائی جائے گی اور وکٹ نمبر 4 کو جو PCB کی ریسرچ کردہ مٹی ہے ڈال کر تیار کیا جائے گا، جبکہ 11 پچز پر ندی پور کی مٹی بچھائی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آج۔ اللہ حافظ۔